सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके जसपुर क्लासेस में। केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 परमाणु की संरचना चल रही है हमारी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक और संभारिक। तो देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है समस्थानिक, यानी कि जिनका स्थान कैसा हो, समान हो, एक जगह हो। और हम जानते हैं कि वो किससे तय होता है, परमाणु क्रमांक से तय होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, मतलब कि परमाणु संख्या तो सेम होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है, तो उनको कहा जाता है समस्थानिक। तो एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, समस्थानिक यानी कि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। किसके? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के भी 3 होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया कि भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। जो ऊपर 1 2 3 है उसका मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या है ऊपर, और जो हम नीचे लेफ्ट में लिखते हैं वो होती है परमाणु संख्या। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में भी 1 है, 1H1, दूसरे में भी 1H है, तीसरे में भी 1H है, लेकिन ऊपर जो मैंने नंबर लिखा है वो अलग अलग लिखा है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यमान संख्या। तो देखो, परमाणु संख्या तो समान है तीनों की, एक एक एक, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी है, अलग अलग। इसीलिए, और एक ही तत्व के परमाणु हैं ये, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग तत्व के हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है समस्थानिक। और पहले 1H1 का नाम होता है प्रोटियम, 1H2 का नाम होता है ड्यूटीरियम, और 1H3 का नाम होता है आपका ट्राइटियम। कितना सिंपल है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको ये तीनों वहाँ पे लिख के दिखाने, आपको नंबर मिल जाएगा। अब हम दाईं ओर देखते हैं। देखिए, समभारिक की अगर हम चर्चा करें तो भैया भिन्न भिन्न तत्वों के, देखो यहीं से भिन्नता आ गई कि भार समान होगा, लेकिन और तत्व के कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों होंगे अलग अलग? क्योंकि इनकी परमाणु संख्या कैसी होगी, अलग अलग होगी। ये समभारिक है, इनका भार सेम है, लेकिन संख्या जो है परमाणु संख्या वो बिल्कुल कैसी है, अलग अलग है। तो इसलिए वो भिन्न तत्व हो ही गए, क्योंकि परमाणु संख्या अलग अलग है। सिंपल सी बात है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तथा द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती है, एक जैसी होती है, उन्हीं को कहा जाता है आपका समभारिक। नीचे एग्जाम्पल है आपके सामने 18। देखो 18 जो नीचे लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो लिखते हैं वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो ऊपर देखो तीनों में मैंने ऊपर 40 लिखा है, AR के ऊपर भी 40 है, K के ऊपर भी 40 है, CA के ऊपर भी 40 है, लेकिन नीचे अलग अलग है क्योंकि ये तीनों अलग अलग तत्व हैं। ऑर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। 18 AR, 18 ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है, 19 पोटेशियम का होता है और 20 कैल्शियम का होता है, लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या कैसी है, देखो सेम है, 40 40 40। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है, समभारिक का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया समभारिक और समस्थानिक किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल बताए। अच्छे से तैयार कर लेना, आपकी किताब में दिया है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।